हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को बहुत बहुत नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं आप सभी लोग? एंड अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। सही है ना? हाँ, चलो। चलिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट पढ़ाई कैसी चल रही है, प्रिपरेशन कैसी चल रही है? सुनिधि कुमारी, अनिल सोनकर, एमडी सहजद, आरपी, समृत प्रिंस मौर्य, ओके, प्रतिभा यादव, सम्राट, करण कुशवाहा। जल्दी से आ जाइए आप सभी लोग। सुजाता, हाँ अभी मैं ठीक हूँ, आवाज भी ठीक है, ऑल इज ओके। रत्नेश, प्रिया मिश्रा, हाँ एकदम मस्त हूँ मैं, देख रहे हो आप लोग। अच्छा, हाथ क्यों जोड़ते हो? नमस्कार, मेरी तरफ से आप सभी लोगों को नमस्कार, इसलिए हाथ जोड़ती हूँ। चलो। शालिनी, रागिनी देवी, ओमवीर यादव, राधे राधे। चलिए जल्दी से आप सभी लोग आ जाइए, फिर हम क्या करते हैं, अपना जो हमारा टॉपिक चल रहा था एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें हमने किडनी के बारे में पढ़ा था। मानव ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, मानव उत्सर्जन तंत्र। आपको बताया गया था कौन कौन से अंग शामिल हैं उत्सर्जी तंत्र में। ओहो, आपके पास कोई नंबर नहीं है जो जहाँ से आप क्लास कर रहे हैं वहाँ पे ऑफिस का कोई नंबर होगा कांटेक्ट का, वहाँ से आप ले लीजिए नंबर, ठीक है? हाँ, अनिल सोनकर, वहाँ से आप कांटेक्ट से नंबर ले लीजिएगा। चलिए, क्लास स्टार्ट करते हैं, समय को ज़्यादा जाया नहीं करेंगे। हाँ, मेरी आवाज़ सही हो गई, अभी लग नहीं रहा है आपको? चलिए, दो लाइनें आपके लिए हैं आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले। चलो। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी ज़िंदगी में कितनी बुरी चीज़ें चल रही हैं। हाँ, सब क्लास। मनीषा जाटव, किसने कह दिया आपकी क्लासेस बंद हो रही हैं? क्लासेस तो चल रही है ना सारी। चलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी जिंदगी में कितनी बुरी चीजें चल रही हैं, आप अभी भी उन सभी से आगे हैं जो कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। देखिए, हाँ ये मैथ की क्लास अभी मैं देख के आई हूँ, पीछे चल रही है, करंट अफेयर्स भी चल रही है, मैम भी पढ़ा रही हैं। देखिए बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जिंदगी में कितनी बुरी चीजें चल रही हैं, ठीक है? आप उन सब से आगे हैं जो किसी भी चीज के लिए कोई प्रयास तक नहीं कर रहे हैं। अगर आप प्रयास कर रहे हैं, बुरे हालातों के साथ भी आप प्रयास कर रहे हैं, तो एक ना एक दिन आप कहीं ना कहीं जरूर पहुंचेंगे। आपके बैच की नहीं चल रही हैं? कौन सा बैच? ये तो स्पेशल वाला है ना, कौन से बैच में नहीं चल रही हैं? पीछे करके चली गई मैं। नहीं, मैं आपका सिलेबस पूरा कराऊंगी, ठीक है? आप यहाँ पे जुड़े रहिएगा। 500। अच्छा, आरएस में नहीं चल रहे हैं? ओके, चलिए ठीक है, बात करती हूँ मैं इस बारे में। पवन सिंह मोरदिया, खेत में पानी दे रहे हैं, हाँ देखिए यही तो वो बच्चे हैं। अब ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का मतलब ही यही है कि वो बच्चे जो ऑफलाइन सेंटर पे नहीं जा पा रहे हैं किसी कारण से, उनके पास बस एक डिवाइस होनी चाहिए, दैट इज़ मोबाइल फ़ोन, ठीक है? जिसको हम मोबाइल फ़ोन बोलते हैं। और उसमें वो क्या कर सकते हैं, किसी भी टीचर की गाइडलाइन ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है? जहाँ पे भी वो हों, जिस जगह पे वो हों, खेत में हो, घर में हो, किचन में हो, कहीं भी हो। क्या नहीं समझ में आता है? अनिल सोनकर, क्या प्रॉब्लम हुई आपको? कोई दिक्कत नहीं है, हाँ आप रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
के लिए है बेटा, ये क्लासेस अभी आप प्री के लिए है, मेंस में तो फिर आपको डिटेल पढ़ाया जाएगा, ठीक है। हाँ आरपी सिंह, कोई दिक्कत नहीं है, आप रात में देखिए, जब आपके पास टाइम हो तब आप क्लास करिए। अनिल सोनकर, आपको मेडिटेशन और काउंसलिंग की बहुत आवश्यकता है, आप ये करते रहें। चलो ठीक है, एक बार रिकैप कर लेते हैं वापस से। आपको मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में बताना है, मेडिटेशन और काउंसलिंग की जरूरत है। मंजीत यादव, थैंक यू। चलिए, तो एक बार रिकैप करते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र, सबसे पहली चीज तो यही है, आपको बताया गया है, अगर हम मानव की बात करेंगे तो मानव शरीर बहुत सारे अंग तंत्रों से मिलके बना है। मानव शरीर क्या है, बहुत सारे अंग तंत्रों से मिलके बना है। और ये जो अंग तंत्र है, अगर हम किसी एक अंग तंत्र की बात करेंगे तो ये एक कोई भी पर्टिकुलर अंग तंत्र बहुत सारे अंगों से मिलकर बना है। जैसा कि कल आपको बताया गया था, अगर हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करेंगे, मानव उत्सर्जित तंत्र की बात करेंगे, तो इसमें कौन कौन से अंग शामिल थे बेटा? एक जोड़ी किडनी थी, यानी कि एक जोड़ी गुर्दे थे आपके पास, एक जोड़ी मूत्रवाहिकाएं थी, एक आपके पास क्या था, सिंगल आपके पास क्या था, यूरिनरी ब्लैडर था, मूत्राशय, जहां पे क्या हो रहा था, यूरिन का स्टोरेज हो रहा था। और लास्ट में आपने क्या देखा था, यूरिथ्रा, यानी कि मूत्र मार्ग, जिससे कि विषाक्त पदार्थों को शरीर के बाहर निकाला जा रहा था। सबसे पहली चीज हम क्या देख रहे थे, किडनी की बात कर रहे थे। गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलिए, सबसे पहली बात हम क्या कर रहे थे, नागेश यादव गुड मॉर्निंग। सबसे पहली चीज हम ये कर रहे थे कि जो वन पेयर किडनी होती है, जो कि एक्सक्रीटरी उत्सर्जन तंत्र का एक अंग है, तो हमने किडनी के बारे में बात की थी। किडनी कहाँ होती है, आपको बताया गया था, लोअर एब्डोमिनल के डॉर्सल वॉल पे होती है, ठीक है, पृष्ठीय भाग पे होती है, उदर गुहा की। दूसरी चीज हमने क्या देखी थी, कि किडनी का वेट क्या है, यानी कि वजन कितना है। जैसे कि हमने देखा था, ये जो अंग है जिसको हम गुर्दा बोल रहे हैं, इसकी कुछ लंबाई थी, कितनी लंबाई थी 10 से 12, 5 से 7 इसकी क्या थी, चौड़ाई थी, और 2 से 3 इसकी क्या थी, मोटाई थी। सेंटीमीटर, यूनिट क्या थी, सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, मोटाई भी है, तो इसमें क्या था, वजन भी था। कितना वजन था बेटा, 120 से 170 ग्राम वजन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा था, कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन, एंड आकार कैसा होता है, सीम के जैसा आकार होता है। उसके बाद हमने क्या देखा था कि ये किडनी, जिसके बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं, ये क्या करेगा, शरीर से जो विभिन्न प्रकार के विषाक्त पदार्थ हैं उनका कन्वर्जन करेगा यूरिया में, और यूरिया को लिक्विड फॉर्म में शरीर से बाहर निकालेगा, ठीक है। तो ये सारा काम किडनी के अंदर कौन कर रहा था, बहुत सारी कोशिकाएं थी, मिलियंस ऑफ सेल थी, जिनको हम क्या बोल रहे थे बेटा, नेफ्रॉन, यानी कि वृक्क कोशिकाएं बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे, वृक्क कोशिकाएं बोल रहे थे। हाँ बिल्कुल, जानवरों के पास भी होती हैं, सभी वर्टिब्रेट्स का फीचर है। आपको आपको बताया नहीं गया था, जब आपको पढ़ाया गया था कि कौन से जीवों में, अगर हम लोअर ग्रेड से बात करेंगे, निम्न स्तर के जंतुओं से बात करेंगे, उच्च स्तर तक के जंतुओं में जाएंगे, तो किस प्रकार के जीव में विषाक्त पदार्थ को किस संरचना के माध्यम से, किस अंग के माध्यम से शरीर से बाहर निकाला जा रहा था। तो किडनी हमने कहाँ कहाँ देखी थी, वर्टिब्रेट्स में देखी थी, कॉर्डेटा फाइलम के वर्टिब्रेट फाइलम में हमने क्या देखा था, वर्टिब्रेट्स के जितने भी जीव हैं वो सभी क्या करते हैं, किडनी उनके अंदर एक अंग होता है किडनी, जो क्या करता है, विषाक्त पदार्थों का उत्सर्जन करने का काम करता है, ठीक है। ये सारी चीजें तो आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। क्या क्या हो गया मंजीत यादव, क्या हो गया बताइए। हाँ अन्नू वर्मा, बस आपके पास नहीं है क्योंकि आपने गुरु दक्षिणा में दान कर दी है, बाकी सबके पास होती हैं, जानवरों के पास होती हैं। अच्छा, बायो डिफिकल्ट लगती है इसलिए क्योंकि आपको ऐसा लगता है कुछ गलत वर्ड ना निकल जाए। कोई बात नहीं, बायो सब्जेक्ट ही ऐसा है, आप पूछिए, है ना, जो भी डाउट है आपका। चलो, तो आज हम बात करेंगे बेटा कि किडनी के अंदर ये जो नेफ्रॉन कोशिका होती हैं, कितनी बताई गई थी, आपके पास 2 किडनी है। आपको बताया था ईच किडनी हैज 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। कितनी कोशिकाएं होती हैं, प्रत्येक गुर्दे में 1 मिलियन वृक्क कोशिकाएं होती हैं। कितनी होती हैं, 1 मिलियन वृक्क कोशिकाएं। आपके पास कितनी किडनी है, 2 किडनी है, एक सी। चलो
आपके पास कितनी किडनी है? 2 किडनी है, ठीक है। तो कितनी कोशिकाएं होंगी आपके पास? वृक्क कोशिकाएं 2 मिलियन। आइए हम नेफ्रॉन, और आप देखेंगे कि प्रत्येक वृक्क कोशिका क्या कर रही होगी? यूरिन फॉर्मेशन का काम कर रही होगी, ठीक है। हाँ, तुम्हारे पास एक भी नहीं है। आइए पहले एक शानदार सा डायग्राम देख लेते हैं। शानदार से एक डायग्राम देख लेते हैं, ये ऊपर नीचे कैसे हो गया। ये है किडनी का डायग्राम, ठीक है। आपको क्या बताया था? किडनी जो है वो वीन शेप्ड, यानी कि, अच्छा आपने भी एक दान दे दिया है। चलो इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं, ठीक। आपको क्या बताया था कि किडनी अगर आप देखेंगे तो कैसी दिखेगी बेटा? बीज के आकार की, वो सॉरी सेम के आकार की दिखेगी, ठीक है। कैसी दिखेगी? सेम के आकार की दिखेगी। दूसरी चीज क्या है कि सभी अंगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उनके ऊपर एक कवरिंग होती है, ठीक है। क्या होती है? कवरिंग होती है। जैसे अगर आप हार्ट देखेंगे, कोई बात नहीं, समझने के लिए है, चित्र आपको मिल जाएगा। आपके एग्जाम में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। सेम नहीं जानते हैं? बीन, बीन, सेम की सब्जी नहीं खाई है? सेमी, सेमी, सेमी। चलो आओ, सबसे पहली चीज आप इस डायग्राम में क्या देखेंगे कि ये आपको वीन शेप्ड दिख रहा है, ठीक है। और भाई कहाँ जा रहे हो यार, रुको। आप ये जो वीन शेप्ड किडनी देख रहे हैं, इसके बाहर एक हार्ड कवरिंग हो गई, ठीक है। ये जो रेड कलर से आपको दिख रही है, इस हार्ड कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेंशन नहीं है। इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए इसके ऊपर एक हार्ड कैप्सूल होता है, एक कवरिंग होती है जो कि इसे दूसरे गोले पे नहीं, नहीं, ई गोले पे चलती है जी। क्या बोलूं, जिस गोले पे आप रहते हैं उसी गोले पे चलती है, ठीक है। सेम की फली, हाँ ओमवीर यादव, वही है ये सेम की फली, उसके अंदर का बीज ऐसे दिखता है ना। चलो, किडनी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उसके ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? कैप्सूल बोलते हैं। कैप्सूल, ठीक है। इसकी हार्ड कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? कैप्सूल। जैसे आप देखेंगे शरीर के जो भी अंग हैं, जैसे आप लंग्स देखेंगे तो लंग्स को क्षतिग्रस्त ना हो, लंग्स क्षतिग्रस्त ना हो, डैमेज ना हो, इसलिए उनके ऊपर कवरिंग होती है। और ये जो कवरिंग होती है ये डबल लेयर्ड होती है, यानी कि एक लेयर अंदर एक लेयर बाहर, और दोनों लेयर के बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है। ये लेयर क्या करती है? प्रोटेक्शन का काम करती है। और ये जो फ्लूइड है ये क्या है? प्रेशर, जर्क, यानी कि धक्का, दबाव से बचाने का काम करता है फेफड़ों को, ठीक है। और इस कवरिंग को, फेफड़ों के ऊपर जो कवरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लूरल, ठीक है। और ऐसे ही हृदय के ऊपर भी कवरिंग होती है जिसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। वो भी डबल लेयर्ड होती है, उसके बीच में भी फ्लूइड भरा रहता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो कि हृदय को धक्का तथा प्रेशर यानी कि दबाव से बचाने का काम करता है। इसी तरह किडनी के ऊपर भी जो प्रोटेक्शन लेयर होती है इसको हम कैप्सूल बोलेंगे, ठीक है। इसके अंदर आप अगर जाके देखेंगे तो मान लो कोई इस तरह से पार्ट है, कोई भी सर्कल मान लो, तो किडनी में अगर हम देखेंगे तो इसके सेंटर वाला जो पार्ट है, अंदर वाला जो पार्ट है, इसको हम मेड्यूला बोलेंगे, और बाहर वाला जो पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे? कॉर्टेक्स बोलेंगे, ठीक है। अंदर वाला जो पार्ट है उसको हम क्या बोले, सॉरी, अंदर वाले पार्ट को अगर आप इस तरह से किडनी देखेंगे तो अंदर वाले पार्ट को हम मेड्यूला बोलेंगे और बाहर वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे? कॉर्टेक्स बोलेंगे। एक चीज आपको बताई गई थी कि किडनी भी तो आपका एक अंग है। किडनी क्या है? किडनी भी तो आपका एक अंग है, ठीक है। और आपको बताया गया था कि शरीर के सभी अंगों में क्या होती हैं? रक्त वाहिकाएं होती हैं जो अशुद्ध रक्त को अंग तक पहुंचाती हैं, सॉरी, शुद्ध रक्त को अंगों तक पहुंचाती हैं और अशुद्ध रक्त को अंगों से बाहर लेके आती हैं। अब आप देख पा रहे होंगे रीनल आर्टरीज एंड रीनल वेन। रीनल वर्ड किडनी के लिए यूज किया गया है, रीनल वर्ड किसके लिए यूज किया गया है? गुर्दों के लिए यूज किया गया है, ठीक है। गुर्दे में, गुर्दे से अशुद्ध रक्त को बाहर ले जाने वाली जो रक्त वाहिका है उसको हम क्या बोलेंगे? रीनल वेन बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? रीनल वेन बोलेंगे। वृक्कशिरा, ये क्या करेगी? किडनी से अशुद्ध रक्त को कहां ले जाएगी?
हृदय में ले जाएगी और हृदय से शुद्ध रक्त को किडनी में ले जाने का काम कौन करेगी? वृक्क धमनी, धमनी, ठीक है। चलो, यूरेटर क्या करेगा? जब किडनी के अंदर मूत्र का निर्माण होगा तो मूत्र को इस वाहिका के द्वारा, एक नलिका के द्वारा कहाँ ले जाया जाएगा? मूत्राशय में ले जाया जाएगा, संचय करने के लिए, स्टोरेज करने के लिए, ठीक है। तो ये काम कौन करेगा बेटा? यूरेटर करेगा, यानी कि मूत्र वाहिनी, मूत्र वाहिनी। याक्षी, तुमने पेपर देखा है बीपीएससी का? बीपीएससी का पेपर देखा है? कितना सही आया है ना? नीतीश कुमार अभी अभी स्टार्ट किए हैं, इसको बेचकर एक आईफोन खरीदा जा सकता है। राहुल सैनी। देख लो फिर शरीर के विषाक्त पदार्थों को कैसे बाहर निकालोगे। हाँ हाँ, नोट नोट करने के लिए थोड़ा सा लिखवाया है, वो नोट कर लो। कहाँ लिखवाया? कुछ नहीं लिखवाया अभी। चलो आ जाओ। अब इस किडनी के अंदर बहुत सारी इस तरह की कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, जिनको हम क्या बोलेंगे बेटा? नेफ्रॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नेफ्रॉन बोलेंगे, ठीक है। किडनी के अंदर आपको बताया था, एक किडनी के अंदर 1 मिलियन कोशिकाएं होती हैं, जिनको हम नेफ्रॉन बोलते हैं। ये नेफ्रॉन ही क्या करती हैं? यूरिन फॉर्मेशन का काम करती हैं। यूरिन फॉर्मेशन 3 स्टेप में होता है। सबसे पहले फिल्ट्रेशन, जो रक्त जाएगा उससे विषाक्त पदार्थों को फिल्टर किया जाएगा, छाना जाएगा। उसके बाद सिलेक्टिव सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन, ठीक है। 3 प्रोसेस होती हैं। आपके जो मूत्र निर्माण है उसमें 3 स्टेप होते हैं, तीनों के बारे में आपको बताया जाएगा। पहले आप ये देख लीजिए, किडनी के अंदर ये जो कोशिकाएं हैं जिनको हम नेफ्रॉन बोलते हैं, इनके कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। यहाँ पे बनाए क्या? पहला तो ये है बेटा, ये वाला पार्ट, पहला तो ये वाला पार्ट है, ठीक है। दूसरा आपका ये वाला पार्ट है, और तीसरा आपका ये जो इससे नीचे वाला पार्ट है, ठीक है। इनको बोलते क्या क्या है? आइए देख लेते हैं, लिखवा देते हैं। नहीं, डायग्राम समझने के लिए है रूपा कुमारी, है ना। डायग्राम से आप समझ लीजिए। ये इतना टफ डायग्राम आप क्यों बनाएंगे? आपको पीडीएफ में मिलेगा ये वाला डायग्राम। चलो, बेसिकली तो 2 भाग हैं अगर आप देखेंगे, एक ये ऊपर वाला और पूरा का पूरा नीचे वाला, लेकिन नीचे वाले को भी हम 2 पार्ट में बांट देते हैं। चलिए, पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे? क्या हो गया? अरे बाबा, पहला पॉइंट आप यहां पे लिखिएगा, ईच नेफ्रॉन। ये जो नेफ्रॉन की बात हो रही है, किडनी के अंदर जो कोशिकाएं हैं जिनको हम क्या बोलेंगे? वृक्क कोशिका, वृक्क कोशिका, ठीक है। ईच नेफ्रॉन हैज 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स। कितने भाग होंगे अगर हम एक वृक्क कोशिका की बात करेंगे? अच्छा, 45 दिन है। चलिए कोई नहीं, अच्छी बात है। हाँ, देने नहीं जा पाए इसका दुख है। कोई नहीं, आरएस का दे देना। वैसे पेपर ठीक था, है ना? देखा था हमने, 6-7 ही चैप्टर कवर किए थे, क्वेश्चन मिल रहे थे। डाइजेशन के 2-3 क्वेश्चन थे, और फर्स्ट वाला चैप्टर का एक क्वेश्चन था, डिजीज का था, एंथ्रेक्स वाला एक क्वेश्चन, मोस्टली क्वेश्चन मिल रहे थे। और बॉटनी कवर नहीं कर पाई थी, बॉटनी के 1-2 क्वेश्चन थे, ठीक है। प्रत्येक प्रत्येक वृक्क कोशिका के कोशिका के 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं बेटा? 2 भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। पहला कौन सा है? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। प्रिया मिश्रा, थैंक यू। दिया दिया कश्यप, अभी स्टार्ट किया है। 2 पार्ट होते हैं। पहला क्या है? ग्लोमेरुलस। यहीं पे लिख लो, एक तो लिख। पहला क्या है? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस कौन सा पार्ट है?
ठीक है। दूसरा क्या है, रीनल टिब्यूल, वृक्क नलिकाएं, रीनल टिब्यूल, वृक्क नलिकाएं। वृक्क नलिकाएं। अभी वापस से चलते हैं एक बार नेफ्रॉन वाले डायग्राम पे, और आपको बता दें कि ग्लोमेरुलस क्या है और रीनल टिब्यूल क्या है। ग्लोमेरुलस क्या है और रीनल टिब्यूल क्या है। हाँ, बाइल जूस वाला क्वेश्चन भी था वो, जिसको बताए थे डिओडिनम में, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन। हाँ, वो डाइजेशन में ही आता है, डाइजेशन के 3 क्वेश्चन थे लगभग। चलो आ जाओ आगे। जब आप डायग्राम देखेंगे, नेफ्रॉन बोला गया है कि नेफ्रॉन जो है, वृक्क कोशिका जो है, इसके कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं, ग्लोमेरुलस और दूसरा क्या है आपका रीनल टिब्यूल। आप देखेंगे बेटा, ये वाला जो भाग है जो आप देख रहे हैं, जो आपको नेटवर्क, इसके अंदर क्या है, एक ऐसे कफ दिख रहा है, कफ के अंदर आपको क्या है, आर्टरीज का एक नेटवर्क दिख रहा है। तो इस पूरे पोर्शन को हम क्या बोल रहे हैं, ग्लोमेरुलस बोल रहे हैं। इसके अलावा ये जो नलिकाएं आप देख रहे हैं, इनको हम क्या बोल रहे हैं, रीनल टिब्यूल, वृक्क नलिकाएं। ठीक है, इनको 2 भागों में बांटा गया है। वृक्क नलिकाएं 2 तरह की हैं। ठीक है, पहले आपकी क्या है, पीसीटी एंड डीसीटी, प्रोक्सिमल, ठीक है, अग्र वाली वृक्क नलिकाएं और पश्च वाली वृक्क नलिकाएं। नीचे ये जो यू शेप वाला भाग दिख रहा है, ठीक है, यू शेप्ड यानी कि हेयर पिन लाइक, हेयर पिन जो आप लगाते हैं उसके आकार जैसी जो नलिका दिख रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, हैंडली लूप बोलते हैं। रीनल टिब्यूल के ऐसे 3 पार्ट है। बेसिकली आप देखेंगे तो पूरी नेफ्रॉन को 2 भाग बनाए गए। एक तो ऊपर ये जो कफ के अंदर नेटवर्क दिख रहा है, ये क्या करेगा, ब्लड को छानने का काम करेगा। रक्त जो आएगा, रक्त से विषाक्त पदार्थों को निकालने का काम करेगा ये यहां से। ठीक है, फिर उसके बाद ये कहाँ जाएगा, नीचे नलिकाओं में। 5 दिन रह गए हैं यूपीपीएससी में। राहुल सैनी, अच्छा 22 को है, मुझे तो इन्फॉर्म ही नहीं किया गया था। बायो लर्न करने में प्रॉब्लम हो रही है, टिपिकल नेम है। हाँ टिपिकल नेम है, लेकिन अगर आप बार बार पढ़ेंगे तो इतना टिपिकल कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, इतना टिपिकल कुछ नहीं है। पहला क्या है आपका, ग्लोमेरुलस है, और दूसरा क्या है, रीनल टिब्यूल है। अब चलिए ग्लोमेरुलस की बात कर लेते हैं कि ग्लोमेरुलस क्या है। ग्लोमेरुलस जो है वो कैसे है। इसके अंदर आप देख रहे हैं कैपिलरीज हैं। ठीक है, कौन कौन सी कैपिलरीज हैं, रक्त को ले जाने वाली कैपिलरीज हैं तथा रक्त को बाहर लाने वाली कैपिलरीज हैं। तो ग्लोमेरुलस किससे बना हुआ है, ग्लोमेरुलस किससे बना हुआ है, अगला लिखिएगा, इट इज it is tuft of capillaries। टफ्ट मतलब क्या है, गुच्छा। आप देख रहे थे ना पीछे एक कफ लाइक था, बॉमेंस कैप्सूल जिसको हम बोल रहे थे। ठीक है, अभी आपको बताएंगे जो ग्लोमेरुलस है इसके भी 2 पार्ट होते हैं। एक जो कफ लाइक संरचना है इसको हम बॉमेंस कैप्सूल बोलेंगे, और अंदर क्या है, इस तरह से जो नेटवर्क आप देख रहे थे कैपिलरीज का, तो आप क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस जो है इट इज टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, यानी कि ये क्या है, जो कैपिलरीज हैं, केशिकाएं हैं, उनका एक गुच्छा है। क्या है, गुच्छा है कैपिलरीज। यहाँ आपको एक इंफॉर्मेशन दे दें, इतने दिन तो पढ़ा तो रही हूँ बेटा। हाँ हाँ, अच्छा हुक्का पाइप लग रहा है भाई साहब, क्या मतलब किस लेवल की बातें कर रहे हो आप लोग। आदित्य सैनी, यह है, यह है केशिकाओं का केशिकाओं का गुच्छा है। क्या है, केशिकाओं का
गुच्छा है, ठीक है। हाँ, जो डीपीपी आपकी नहीं जा रही थी, आज क्या होगा, आज आपको सारी डीपीपी प्रोवाइड करा दी जाएंगी जो भी प्रीवियस आपकी छूटी हुई हैं। अब थैंक यू। आज आपको सारी की सारी डीपीपी क्या है प्रोवाइड करा दी जाएंगी जो पिछली क्लासेस में हमारी छुट्टी हुई थी। कल हमने ये काम कंप्लीट किया है और आज के बाद आपको रेगुलर डीपीपी मिलेंगी, ठीक है। तो आज आपको जो डीपीपी मिलेंगी तो उनमें से कुछ आप आज सॉल्व करेंगे, बची हुई आप बाद में सॉल्व करेंगे, और जहाँ पे दिक्कत आएगी जिस क्वेश्चन में वहाँ पे आप पूछेंगे। अच्छा साही ओके चलो ठीक है। अगली चीज आप क्या देखेंगे, ग्लोमेरुलस, glomerulus has two parts. कफ लाइक, अच्छा हिंदी भी लिखनी है, पहला क्या लिखेंगे, कप लाइक, कफ लाइक बॉमेंस कैप्सूल, कफ लाइक Bowman's capsule and capillaries and capillaries। ग्लोमेरुलस अगर आप देखेंगे ऊपर वाला जो हिस्सा है उसके दो भाग हैं। पहला एक कफ लाइक संरचना, अभी डायग्राम दिखा रहे हैं, पहले लिख दें, कंप्लीट करें, लिखने वाला काम शुरू हो गया है। ग्लोमेरुलस के दो भाग हैं, दो भाग हैं, कफ जैसे, जैसे बॉमेंस कैप्सूल, बॉमेंस पुटिका, पुटिका तथा तथा केशिकाएं, तथा केशिकाएं। चलिए जल्दी से नोट डाउन करिए, जल्दी से नोट डाउन करिए। एक आपको एक न्यूज देनी थी, कोशिका नहीं बेटा, केशिका, केशिका। जैसे आप देखेंगे आर्टरीज और वीन्स ये क्या करती हैं, रक्त को ले जाने वाली रक्त वाहिकाएं होती हैं। तो जो आर्टरीज हैं वो आगे जाके छोटी छोटी और छोटी छोटी नलिकाएं बना लेती हैं जिनको हम केशिका बोलते हैं, ठीक है। हाँ वही तो बता रहे हैं, केशिका नॉट कोशिका। किडनी का वेट कल बताया तो था 120 to 170 ग्राम। हापुड़, हापुड़ मतलब ये कहाँ पड़ता है, सुना सुना सा लग रहा है थोड़ा सा। चलो आगे चलें, एक बार डायग्राम देखते हैं, एक बार क्या करते हैं डायग्राम देखते हैं। ये वाला जो हिस्सा है इसके लिए बोला गया है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, बॉमेंस कैप्सूल बोल रहे हैं। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, चलो। आज ना मुझे भूख का एहसास हो रहा है। अच्छा साइड प्लीज कह रहे हैं आदित्य सैनी। देखो ये वाला जो हिस्सा है जिसको हम क्या बोलेंगे, बॉमेंस कैप्सूल। आपको बोला गया है कि बॉमेंस कैप्सूल के, अभी दे रही हूँ शिल्पी राठौर दे रही हूँ चलो बॉमेंस कैप्सूल के दो पार्ट बताए गए। एक तो जो येलो कलर से आपको कप लाइक की संरचना दिख रही है, ये क्या करेगी, जो आर्टरीज का गुच्छा है उसको ऐसे स्पेस प्रोवाइड करेगी, ठीक है। आप देख रहे हैं पहला क्या है, इसको हम बॉमेंस कैप्सूल बोलेंगे, ऊपर लिखा हुआ है बॉमेंस कैप्सूल। मेरी स्पेलिंग मिस्टेक है बॉमेंस कैप्सूल की। चलो आ जाओ, ये क्या है, बॉमेंस कैप्सूल है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, ये कैपिलरीज, ठीक है, वो कैपिलरीज जो ब्लड को अंदर लेके जाएंगी और फिल्ट्रेशन के बाद जो ब्लड को बाहर लेके आएंगी। दो तरह की हैं, एफरेंट यानी कि अंदर ले जाने वाली और इफरेंट यानी कि बाहर ले आने वाली, ठीक है। क्या बताया था, बॉमेंस कैप्सूल के दो हिस्से हैं, पहला सॉरी ग्लोमेरुलस के दो हिस्से हैं। पहला क्या है आपके पास, बॉमेंस कैप्सूल जो कि कप लाइक संरचना है, दूसरी आपके पास क्या है, केशिकाएं हैं, ठीक है। कैपिलरीज हैं जो क्या बना रही हैं, पूरा का पूरा एक टफ्ट यानी कि गुच्छा बना रही हैं, ठीक है।
थोड़ा सा करेक्शन करना है। गुड न्यूज़ दे रही हूँ अभी, 1 मिनट रुको। चलो, ये है गुड न्यूज़। गुड न्यूज़ इज हेयर। कुमारी अन्नू वर्मा। ये आपके लिए गुड न्यूज़ है, टू ऑल एस्पिरेंट। आई डोंट नो ये गुड न्यूज़ है क्या है, ये मेरा छोटा सा प्रयास है आपको मेंटोरशिप के लिए, आपकी मेंटोरशिप के लिए मेरा एक छोटा सा प्रयास है ये। हाँ, आदित्य शनि, याक्षी। याक्षी देखा है आपने? चलो, रूपा कुमारी। अरे ये दैट इज इंस्टा आईडी, ठीक है। जिसपे क्या है आपको बायो कॉन्सेप्ट, अच्छा येलो कलर दिख नहीं रहा है, जिसमें आपको द बायो हब इज इंस्टा आईडी, इंस्टा अकाउंट, जिसपे आपको बायो के कुछ कॉन्सेप्ट, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो उस पे बायो के कुछ कुछ कॉन्सेप्ट एंड कुछ मेंटोरशिप टाइप का रहेगा, ठीक है। आधे लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ये इंस्टा आईडी है, इंस्टा अकाउंट है, जिसपे मेंटोरशिप है ना। हाँ, मेंटोरशिप एंड सम कॉन्सेप्ट, बायो कॉन्सेप्ट। हाँ, पवन सिंह मोरदिया। याक्षी, थैंक यू। बायो हब, HUB, HUB, बायो हब। द बायो हब। चलो, अगला चलते हैं, रीनल टिब्यूल। रीनल टिब्यूल यानी कि वृक्क नलिकाओं के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। वृक्क नलिकाओं के बारे में पढ़ते हैं। इसको रफ किया जाए, इसको रफ किया जाए। एक्चुअली अभी उस पर तो कुछ है ही नहीं, आगे क्या करना है इसके बारे में सोचेंगे। 2 3 दिन लग जाएंगे, उसके बाद टेस्ट होगा, ठीक है। अभी उस पर कुछ नहीं है, अभी बस एक ये विचार थॉट आया जो आप तक पहुंचाया गया है। चलिए रीनल टिब्यूल की बात कर लेते हैं। रीनल टिब्यूल, रीनल टिब्यूल यानी कि वृक्क नलिकाएं, वृक्क नलिकाएं। वृक्क नलिकाएं जो हैं, जो आपको दिखाया गया था, ग्लोमेरुलस के अलावा जो पार्ट था, जो डक्ट्स थी, दैट इज कॉल्ड रीनल टिब्यूल। रीनल टिब्यूल की अगर हम बात करेंगे तो इनको हमने 3 पार्ट में बांट लिया। सबसे पहले ग्लोमेरुलस के जस्ट नीचे वाली जो डक्ट है, जो कि बहुत सारी कैसी होती है, कन्वोल्यूटेड, कुंडलित संरचना है, कुंडलित, ठीक है। स्टार्टिंग में ग्लोमेरुलस था, ग्लोमेरुलस के जस्ट नीचे यहाँ पे इस तरह की जो डक्ट थी, ठीक है, इस तरह से कुंडलित नलिका जो थी, इसको हमने क्या बोला, प्रॉक्सिमल यानी कि प्राथमिक कुंडलित नलिका, जो कि ग्लोमेरुलस जो है उसके जस्ट पास में है। उसके बाद आपने ऐसे हेयर पिन लाइक एक स्ट्रक्चर देखा था, जिसको हमने क्या देखा, इसको हमने क्या बोला है, हेनलेज लूप बोला है। और हेनलेज लूप के बाद में ये डक्ट फिर से ऐसे क्या हो जाती है, कन्वोल्यूटेड हो जाती है, कुंडलित हो जाती है, जिसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टिल, डिस्टिल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, DCT PCT शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। नहीं नहीं, कुमार एडुटेनमेंट की तरफ से नहीं बनाया, मतलब एक मेंटोरशिप गाइडिंग के लिए ऐसे ही नॉर्मल है ना। एंड कुछ शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक वीडियोस, एनिमेटेड वीडियोस टाइप का कुछ प्रयास करेंगे थोड़ा सा, ठीक है।
चलो, वो मेरी पिक ही लगा दी है नॉर्मली। तो हम क्या देखेंगे, जो रीनल टिब्यूल है उनको हमने 3 पार्ट में बांट लिया। पहला तो जो ग्लोमेरुलस के जस्ट नीचे है कुंडलित नलिका, जिसको हमने क्या बोला है, प्राथमिक कुंडलित नलिका। बाद वाली को हमने क्या बोला है, पार्श्वीय कुंडलित नलिका। और बीच वाला जो भाग है इसको हमने क्या बोला है, हेनलेज लूप बोला है। ठीक है, क्या बोला है, हेनलेज लूप। तो अगला पॉइंट आप क्या लिखेंगे, जो रीनल टिब्यूल है, जो रीनल टिब्यूल है, इट हैज 3 पार्ट्स। कितने भाग हैं इसके, 3 भाग हैं। इसके मतलब किसकी बात की जा रही है, रीनल टिब्यूल के। ठीक है, इसके बाद आपको डायरेक्ट क्या बताया जाएगा बेटा, यूरिन फॉर्मेशन बताया जाएगा। पहले आप नेफ्रॉन के पार्ट समझ लीजिए, तभी आपको यूरिन फॉर्मेशन समझ में आएगा। ठीक है, 3 भाग हैं। कौन कौन से 3 भाग हैं, सबसे पहला क्या है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, जो आपने पीछे देखा था ग्लोमेरुलस के जस्ट नीचे वाली कुंडलित संरचना जो थी, कुंडलित नलिका जो थी, इसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड, डीपीपी आज सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग बैठ के सॉल्व करिएगा। टिब्यूल, शॉर्ट फॉर्म में इसको पीसीटी भी बोलते हैं। आपको क्वेश्चन में पीसीटी बहुत बार आपको पीसीटी लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, अमन सिंह यादव, ये क्लास आज से ही स्टार्ट हुई है? नहीं, इसमें इसकी क्लास हो चुकी है, इस चैप्टर की क्लास हो चुकी है। और ये क्लास तो बायो की क्लास तो कब से चल रही है, 1 महीने 1.5 महीने हो गया है ना। कन्वोल्यूटेड टिब्यूल को हम क्या बोलते हैं, पीसीटी भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अगर आपको क्वेश्चन में पीसीटी लिखा हुआ मिल जाए तो आपको याद होना चाहिए किसकी बात की जा रही है, किडनी की वृक्क कोशिकाओं की, यानी कि नेफ्रॉन की बात की जा रही है। हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा, प्राथमिक कुंडलित कुंडलित नलिकाएं, नलिकाएं। दूसरी चीज आपने क्या देखा था, पहले इस तरह से संरचना थी ये, और फिर ये इस तरह से थी, और लास्ट में ये ऐसे थी। ठीक है, तो ये तो क्या है, पीसीटी है, प्राथमिक जो कुंडलित नलिका है उसके पास। उसके बाद क्या है, हेयर पिन लाइक हेनलेज लूप। दूसरा क्या है, हेनलेज लूप। हेनलेज लूप कहाँ पे क्या लिखा है, बायोलॉजी कब तक खत्म होगी? हाँ, मस्टर्ड जैकेट में वो जो ब्लेजर चलो आ जाओ, क्या बात कर रहे हो आप लोग। हेनले लूप, ठीक। अगली चीज, अगला पार्ट क्या है बेटा, डिस्टल कन्वोल्यूटेड, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड, कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। टिब्यूल यानी कि इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, डीसीटी बोलेंगे। ठीक है, पार्श्वीय पार्श्वीय कुंडलित नलिका, कुंडलित नलिका। कहाँ क्या लिखा है नितिन कुमार, अमन सिंह यादव, ये क्लास एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपको बताया जा चुका है। लोअर ऑर्गेनिज्म में कैसे एक्सक्रीशन होता है, किस रूप में विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है, कौन से भोज्य पदार्थ से क्या विषाक्त पदार्थ बनता है, मानव शरीर मानव उत्सर्जन तंत्र में आपको वृक्क के बारे में बताया जा चुका है। 2 क्लासेस हो चुकी हैं। हिस्ट्री कौन से सर पढ़ाएंगे, राकेश कुमार, आई हैव नो आइडिया बेटा, मुझे इसका कोई भी अनुमान नहीं है कि आपको कौन पढ़ाएगा। बायोलॉजी खत्म हो जाएगी आपकी। देखो ह्यूमन बॉडी कवर करते ही हमारे पास फिर ज़्यादा चैप्टर नहीं बचेंगे। ये
ह्यूमन बॉडी एक ऐसा चैप्टर है ना जो लेंदी है और यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं ना। प्रीवियस पेपर में देख चुके हैं आप, प्रीवियस पेपर में देख चुके हैं, सीटेट का पेपर भी मैं देखी थी, वहां पे भी ह्यूमन बॉडी के कई सारे क्वेश्चन आए थे। मतलब ये है ना, ह्यूमन बॉडी एक ऐसा चैप्टर है, अगर बायोलॉजी की बात करेंगे तो मानव शरीर एक ऐसा चैप्टर होता है जो काफी इंपॉर्टेंट होता है और काफी लेंदी होता है। फर्स्ट वाले में कहाँ पे क्या लिखा है बताइए इसमें, यहाँ फर्स्ट वाली स्लाइड यानी कि क्या लिखा हुआ है, चलो नेम स्टार्ट आईडी, अरे वो ऐसे है द बायो हब। मूत्र निर्माण यानी कि यूरिन फॉर्मेशन, जिसके बारे में कल आपको पढ़ाएंगे है ना। भूखे भजन न होए गोपाला। नहीं बेटा, शिल्पी राठौर, द बायो हब नाम से सर्च करो मिल जाएगा, ठीक है, द बायो हब। अच्छा, पहले भाग का नाम सही समझ नहीं आ रहा, एक मिनट रुकिएगा, पहले भाग का नाम सही समझ नहीं आ रहा है। इसमें बता रहे हैं, इसमें बता रहे हैं क्या, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, रुकिए दोबारा लिख देते हैं, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, कॉन्वोल्यूटेड, अरे यार ये कुछ ज्यादा ही अच्छे से हो गया, कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, ओके, दैट इज पीसीटी, प्राथमिक कुंडलित नलिकाएं। अभी समझ आया, अरे शिल्पी राठौर मैं ही हूं। शिल्पी राठौर मैं ही हूँ, वर्षा प्रजापति, गुड मॉर्निंग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, आप लोग आए, क्लास की आपने कंसिस्टेंसी के साथ। पता है सर्दियों में ना बहुत से लोग होंगे जो अभी तक रजाई में पड़े होंगे, लेकिन आप लोग क्या करते हो, सुबह 6 बजे उठते हो, सारे क्लासेस करते हो, ये मेहनत एक दिन रंग लाएगी, है ना ये मेहनत। थैंक यू याक्षी, टेक केयर के लिए मैं ओके हूँ, एकदम बढ़िया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, मिलते हैं कल आप लोगों से, आज के लिए थैंक यू सो मच। अरे वाह, 4 बजे उठती हैं आप, मैं तो 6 बजे उठती हूँ भाई। हाँ धूप में बैठी हूँ मैं, अच्छा, कैसे भी सर्दियों में तो आप कहीं भी बैठ के क्लास करिए, ऑनलाइन का यही तो एक बेनिफिट है, आप कहीं से भी क्लास कर सकते हैं कहीं बैठ के। थैंक यू सो मच सुजाता, थैंक यू टू ऑल, और आप लोग ऐसे ही कंसिस्टेंसी, अनु वर्मा थैंक यू, हाँ राहुल सैनी सही पकड़े हैं। चलिए। चलो ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में, आज के लिए थैंक यू सो मच, और आप लोग ऐसे ही कंसिस्टेंसी और फोकस के साथ पढ़ते रहिएगा, ठीक है, और हम ऐसे ही मस्ती मस्ती में अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, है ना। देखिए मस्ती का मतलब ये नहीं है कि हम सीरियस या सिंसियर नहीं है अपने टॉपिक को लेके, ठीक है, हमें बस प्रेशर और एंजाइटी फील नहीं करनी है, मतलब सब्जेक्ट को इंटरेस्टेड बनाते हुए पढ़ना है, सारे टॉपिक हम कवर करेंगे, और टेस्ट तो साथ साथ चल ही रहे हैं, और लास्ट में जो समय बचेगा उसमें टेस्ट भी कर लेंगे, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा, मनीषा जाटव सर से कहिए हमारी बाकी क्लास भी स्टार्ट करें, ठीक है मैं बोलूँगी। अच्छा थैंक यू अनु वर्मा, ओके थैंक यू थैंक यू, तो मिलते हैं फिर कल, है ना। ओके राहुल सैनी, सुजाता, गोविंद कुमार, चलिए, आप लोग कंसिस्टेंसी और फोकस के साथ पढ़िए। याक्षी, मैं आपके टाटा का क्या रिप्लाई करूं, टाटा नमक या फिर टाटा बिरला। चलिए, राजस्थान जीके कब स्टार्ट होगा, गोविंद कुमार।
आइडिया नहीं है मुझे। मैं एक बार आपकी इन्फॉर्मेशन को ऑफिस तक पहुंचाऊंगी। कोशिश करिए, आपके पास जो कांटेक्ट है, जो ऐप में जो नंबर दिया गया है, आप उस पर कांटेक्ट करके एक बार कंफर्म कर लीजिए। अच्छा, टाटा बाय। ओके। ओके, थैंक यू टू ऑल। राधे राधे। जस्ट 1 मिनट। अब तो नहीं कहीं लिख रहा है। राधा रानी हमें भी बता दे जरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ शावरा। हर घड़ी राधे राधे रट, हर घड़ी बाबरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ शावरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ शावरा।